ये जो पानी है सुबह से कंटिन्यू उधर गेट के पास नाला है जो पूरी तरीके से चौकअप है, जिसके वजह से पानी जो है तो गटरों का पानी जो है तो कब्र तक पहुंच रहा है। ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। और फॉर्म भरने के आसान तरीका कौन सा है, लेकिन समझ लीजिए कि ये फॉर्म आपको मराठी में ही भरना है, हिंदी या इंग्लिश में नहीं भरना है। आप सबसे अहम बात, अगर आप फॉर्म ध्यान से देखेंगे आप तक फॉर्म पहुंचा ही होगा, और जिनके पास फॉर्म नहीं पहुंचा है वो बीएलओ से कांटेक्ट करके वो फॉर्म जल्द से जल्द अपने ताबे में ले ले। मैंने इसके साथ करवाया, मैंने उसके साथ करवाया। ऐसी सूरत में फरहान साहब ने कहा है कि आपका मैपिंग हुआ हो या ना हुआ हो, आपको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। आप ये फॉर्म भरोगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पर जो हसीन चेहरे देखकर जिस पर मर मिटती हो, तुमको ऐसा लगता है कि वो हसीन चेहरा तुम्हारे लिए जन्नत साबित होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में चैन, सुकून और बड़े बंगले और बेहतरीन ज़िंदगी लेकर आएगा। मगर मैं मेरी प्यारी बच्चियों बताता चलूं कि वो हसीन चेहरा तुम्हारी ज़िंदगी के लिए तबाही और बर्बादी लेकर आएगा। तकरीबन रात में 3:30 बजे के वक्त चंगापुर डैम से ज़्यादा मिक़दार में पानी छोड़ा गया है गिरना नदी में। मैं शकील तैराक कारपोरेशन और फायर ब्रिगेड की जानिब से आने वाले शहरियान से एक अहम अपील करता हूँ कि गिरना नदी में पानी छोड़ा गया है, बड़ी मिक़दार में पानी छोड़ा गया है चंगापुर डैम से, और नासिक जिला हाई अलर्ट है और पानी गिरना नदी में बढ़ रहा है। तो शहरियान से खुसूसी गुजारिश करता हूँ और ख़ास तौर से वालिदैन से कि वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब भी गिरना नदी में पानी आता है, पानी देखने के गरज से और नहाने की गरज से यहाँ पर आते हैं। और माजी में ऐसे सैकड़ों बच्चों को डूबने के हादसात पेश आए। तो मालेगांव शहरियान से, वालिदैन से मैं खुशी अपील करता हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान दें कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्योंकि मालेगांव शहर गिरना नदी में पानी आ चुका है। एक बड़ी तादाद में हमारे शहर के सरपरस्त अपनी अहलिया बच्चों को लेकर पानी देखने गिरना नदी में आते हैं। तो मेरा ये बोलना है, जब आप इन्हें छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपनी अहलिया बच्चों को लेकर गिरना नदी में पानी देखने आते हैं, फिर बाद में यही बच्चे बड़े होकर गिरना नदी में स्विमिंग करने, नहाने आते हैं और डूबकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती वालिदैन की है जो पानी देखने के लिए अपने बच्चों को गिरना नदी पर लाते हैं। आप इन्हें लाते हैं, बाद में ये खुद आते हैं, तो गलती हमारी है। तो शहरियान इस बात पर तवज्जो दे, गिरना नदी में पानी आया, अपने बच्चों पर ध्यान दे और गिरना नदी का रुख करने न दे। और एक अपील मैं स्कूल प्रशासन से भी करता हूँ, अगर स्कूल बोर्ड, अगर स्कूल क्लास टाइम में क्लास टीचर अगर स्टूडेंट पर दबाव बनाए, अपने बच्चों, स्कूल के बच्चों पर दबाव बनाया जाए कि अगर कोई बच्चा गिरना नदी पे स्कूल टाइम बस्ता लेकर या स्विमिंग करता पकड़ा गया, तो स्कूल भी उस पर कार्रवाई करेंगे उनके वालिदैन को बुलाकर। अगर स्कूल मैनेजमेंट भी ये काम करता है तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, बच्चे डरेंगे गिरना नदी पे आने के लिए। और देखने में आया जब भी पानी गिरना नदी हो या मौसम नदी हो या डैम में बढ़ता है, तो बड़ी तादाद में मछली मारने का शौक़ करने वाले लोग मछुआरे मछली मारने के लिए जाते हैं। आपने देखा होगा 2 साल पहले भी कुछ मछुआरे 10-15 मछुआरे मछली मारते वक्त फंस गए थे, उन्हें हेलीकॉप्टर से बचाया गया था। तो मेरा ये बोलना है, अगर मछली मारने अगर आप जाते हो तो मछली मारने के जाने के बाद आप किनारे साइड बैठे, आप पानी में हलकर बीच में मछली मारने जाते हैं और आप मछली मारने में इतने मदहोश हो जाते हैं कि पानी बढ़ जाता है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। अभी चंद महीना पहले ही एक 11,000 कॉलोनी के लग एक मछेरा अपने 2 बच्चों के साथ मछली मारने के लिए गया और एक बच्चा डूब गया गिरना नदी में। एक छोटा बच्चा, 4 साल छोटा बच्चा नदी में डूब गया। उसके वालिद को ये मालूम नहीं कि मेरा बच्चा डूब गया, वो मछली मारने में मस्त है। जब उसका एक छोटा भाई उसको बताया उसके वालिद को कि मेरा भाई डूब गया, तो उसने हमको फ़ोन किया। तो 11,000 कॉलोनी से उस बच्चे की डेड बॉडी भी मैंने निकाला था। तो मछली मारने में इतना हो जाते हैं कि इनके बच्चे डूब जाते हैं, इनको मालूम नहीं रहता है। मेरा ये बोलना है, अगर आप मछली मारने जा रहे हैं
गिरना नदी है, डेंजर जोन है, डेंजर जगह है, तो छोटे छोटे बच्चों को ले जाने की क्या ज़रूरत है? आप बच्चों को ले जाते हैं और मछली मारने में आप लग जाते हैं, एक कीमती बच्चे की जान चली गई। तो मछली मारने वाले से भी गुजारिश है, अगर आप मछली मारते हैं तो छोटे बच्चों को ना ले जाए और किनारे में मछली मारे। सबसे पहली बात तो मछली मारने के खिलाफ में कई मछुआरों की जान मालेगांव शहर में गई है। कई मछुआरे जो मछली पकड़ने जाते हैं उन्हें जिंदा बचाया गया, कई लोग डूब कर हत्या का शिकार हुए। मैंने खुद कई मछुआरों को गिरना डैम से, गिरना नदी से, कई आसपास के डेम से डूबे हुए लोगों को निकाला है और जो फंसे उनको बचाया गया है। तो मछली मारने की वजह से अगर जान जाती है तो मछली आप खरीद के खा लो, इतनी ज़रूरत नहीं है मछली मारने की। आप बाजार से खरीद कर घर पे ही सही सलामत रहो अपने बाल बच्चों में। मछली मारने की ज़रूरत क्या है? ये मंजर आम पे जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, मैं खालिद देश के मेरे न्यूज़ चैनल पब्लिक समाचार के ज़रिए ये वीडियो बताने का मेरा मकसद यह है कि जीते जी तो इंसान मालेगांव में सही रास्ते इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं तकलीफ़ों का सामना, तो कहीं गटर चौकअप, कहीं रोड ख़राब। मगर कब्रिस्तान आने के बाद भी हमें आयशा नगर कब्रिस्तान में ये सब तकलीफ़ों का सामना झेलना पड़ा है। वीडियो बनाने का और बताने का मकसद मेरा ये है कि अभी आगे आप जो देख रहे हैं, अभी मैंने ये सब जो बताया है वो तो आयशा नगर कब्रिस्तान का मंजर आम पे आपको बताया हो, ये सब ये है ना। ये बताने का मकसद मेरा यही है कि ये देख सकते हैं आप, ये जो पानी है सुबह से कंटिन्यू उधर गेट के पास नाला है जो पूरी तरीके से चौकअप है, जिसके वजह से पानी जो है तो गटरों का पानी जो है तो कब्र तक पहुंच रहा है। ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो मैं शासन, प्रशासन और खुसूसन यहाँ के मौजूदा कारपोरेटर से गुजारिश करूँगा कि अभी हमने एक लवारिस मैयत लेकर आए थे, तो ये वीडियो मुझको बनाना पड़ रही है। गटर और नाली का पानी जो है तो कब्रिस्तान में घुस रहा है, इसके ऊपर आप ध्यान दो। काफ़ी वज़ू बनाकर जो लोग मैयत के लिए जनाजा देने के लिए आते हैं उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और मैंने यहाँ से बैठकर सफीक एंटी करप्शन और हमने हमारे ग्रुप ने जो ऑफिसर है, कर्मचारी है कारपोरेशन के इकबाल सर, उनको भी हमने इस वीडियो को डाला है और बताया है कि जब गटर में से पानी सही तरीके से बहेगा तो वो पानी कब्रिस्तान के अंदर जाएगा नहीं, घुसेगा नहीं। तो हमारी ये गुजारिश है खुसूसन मौजूदा जो कारपोरेटर है यहाँ का, ये मेरी वीडियो देखने के बाद उसने इसके ऊपर अमल करना चाहिए। और कल की कल, अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तकरीबन अभी 5 बज रहा है, अभी तो कोई कारपोरेशन का कर्मचारी नहीं आएगा। देखो ये भी यहाँ पर आपको जो दिख रहा है गटर का पानी है ये, उसका पूरा वीडियो वगैरह यहाँ के लोगों ने भी बना के दिया है मुझको। तो मैं ऐसी गुजारिश करता हूँ कि ये पूरा गटर साफ़ किया जाए और जो लोग गटर के अंदर कचरा फेंकते हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि भाई गटर में कचरा ना फेंको, क्योंकि कब्रिस्तान में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी यहाँ पर तकलीफ़ उठाना पड़ रही है। ये जो अब मैं गेट के ऊपर मेन गेट पर आए हुआ आयशा नगर के, तो देख सकते हैं आप कि ये जो गटर है ये पूरी तरीके से चौकअप हो जाती है। यहाँ के लोगों का ऐसा बोलना है, बताना है, जिसके वजह से जो है तो पानी सही तरीके से पास नहीं होता है। और ये रास्ता जो दिख रहा है यहाँ से होते हुए पानी अंदर घुसता है। ये गेट के ऊपर अभी हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर सत्तार भाई का एम्बुलेंस भी खड़ा है, सत्तार भाई भी खड़े हैं। एम्बुलेंस लाने की वजह यह है कि एक लवारिस डेड बॉडी दफनाने के लिए हम सब सोशल वर्कर आए थे यहाँ पर। बारिश हो रही थी ना, तो ये नाली का पूरा पानी है ना रोड तक आ गया। ये रोड पे देखो धान वही सब फैल दिया कचरा। हाँ, तो ये भर के वापस इधर जाने लगा, पूरा वहाँ तक जा रहा था। हाँ। मैं 2 बजे जब आया तो मैं वीडियो भी बनाया, बल्कि पूरा इन्हें नाली का पानी घर उठा है ना, सभी नाली का ही एक ख्याल है पानी। क्या अपील करेंगे कारपोरेशन और ख़ास करके यहाँ के मौजूदा कारपोरेटर से क्या अपील करेंगे आप? कारपोरेशन और कारपोरेटर से ये गुजारिश है कि ना रोड वगैरह अच्छा बना है तो कम नाली को है ना पूरा है ना जड़ तक अच्छी गहरी है ना साफ कर देंगे ना घर, तो बेहतर है। वो नाली भरी होने से सब पत्थर मट्टी भरी होने से ऐसे ऊँचा है तो पानी डायरेक्ट इधर आ जा रहा है। अगर गहरी उसकी सफाई करेंगे ना जड़ से तो ये बंद हो जाएंगे मसला। हम देख रहे हैं जीते जी तो मालेगांव शहर में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, मगर मरने के बाद भी कब्रिस्तान में तकलीफ उठाना पड़ रहा है। क्या बोलना है, लीडर लोग भी अपने ही है, गाँव भी अपना ही है, सब लोग अपने, लेकिन कोई ऐसा ध्यान उन दे रहे नहीं। कारपोरेशन का तो ज़्यादा काम है, टैक्स से लेती है तो वो टैक्स का फ़ायदा आवाम को देना चाहिए। हाँ, उन्होंने कुछ कर रहे नहीं, जाऊँ आज रोड भी ख़राब, गड्ढे भी ख़राब, कुछ बोलने का जी नहीं होता गाँव में। क्यों जी क्यों नहीं होता है? आप उनके वोटर है, आपने वोट दिया है उनको।
आप टैक्स से भरते हैं, क्यों बोलना चाहिए? उनको गैरत रहना ना, लीडरों को और कारपोरेशन को, कमिश्नर को, जो भी है जिम्मेदार, ये सब लोगों को गैरत आना चाहिए कि यार लोगों से सहूलत ले रहे हैं, उनका टैक्स से ले रहे हैं तो उनको उसकी सहूलत तो देना चाहिए। कुछ लोग हैं चंद लोग है ना पैसे लेके वोट देते तो उनका मत काम कर, लेकिन ज़्यादातर तो हम जैसे लोग हैं 90% जो पैसा लेते नहीं ना, हम लोग को तो सहूलत चाहिए टैक्स देते तो। अक्सर बारिश में जो भी मैया बारिश जब शुरू होती है तो बारिश में ये तकलीफ़ होती है जो मैयत आती है, और ये रोड नई बनी जो है उसको ऊंचा होने की वजह से पानी, गटर का पानी सब जितना भी है टोटल हाँ। सब पूरा कब्रिस्तान के अंदर आता है। मैं चालू बारिश के अंदर उसकी वीडियो भी बनाया था, और वो वीडियो बना करके यानी अभी उसको भेजूँगा कारपोरेटर हजरात लोग को और अपने मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारी साहब वगैरह लोग को, कि ये पूरा जो गटर का जो है पानी अंदर आ रहे है इसका यानी वो बंदोबस्त करे। तो मैं समीर सर आज आपके सामने एसआईआर फॉर्म को लेकर कुछ बात रखने चाह रहा हूं कि कैसे आप ये फॉर्म भर सकते। तो चलिए मैं डायरेक्टली मुद्दे की बात करता हूं, फॉर्म भरने के आसान तरीका कौन सा है। लेकिन समझ लीजिए कि ये फॉर्म आपको मराठी में ही भरना है, हिंदी या इंग्लिश में नहीं भरना है। अब सबसे अहम बात, अगर आप फॉर्म ध्यान से देखेंगे, आप तक फॉर्म पहुंचा ही होगा, और जिनके पास फॉर्म नहीं पहुंचा है वो बीएलओ से कांटेक्ट करके वो फॉर्म जल्द से जल्द अपने ताबे में ले ले। मैं एक और गुजारिश भी करना चाहूंगा, फॉर्म अच्छे से आपको भरना है। अगर आपको नहीं आता है तो जो मराठी जानकार है आप उनसे मदद इस फॉर्म को भरने के लिए ले लीजिए। मैं आपके स्क्रीन के ऊपर ये फॉर्म शेयर कर रहा हूं, और इस फॉर्म को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 1, 2 और 3। ये फॉर्म के हिस्से होने बहुत जरूरी है हमें फॉर्म भरना कैसे समझने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले तीसरे नंबर के हिस्से की। तीसरे नंबर का हिस्सा यानी आपकी मौजूदा मालूमात आपको देनी है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपके साथ कुछ दस्तावेज होने बहुत जरूरी है। तो वो कौन से दस्तावेज होने चाहिए आप मेंशन कीजिए। सबसे पहले आपके पास आपका आधार होना चाहिए, आपके वालिद, आपके वालदा, आपकी बीवी या आपके शोहर का शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, और सबसे अहम 2002 की यादी का वो पेज आपके पास होना चाहिए जो डिटेलिंग आपको फॉर्म के 1 नंबर हिस्से में या 2 नंबर हिस्से में भरनी होगी। पहले बात करूंगा फॉर्म के तीसरे हिस्से की। तो चलिए फॉर्म के तीसरे हिस्से में क्या है और आपको क्या भरना है ये डिटेलिंग जानते हैं। 1 नंबर पे है जन्म तारीख यानी आपकी पैदाइश की तारीख, 2 नंबर पे है आधार क्रमांक यानी आपका आधार नंबर आपको यहाँ लिखना है, 3 नंबर पे है मोबाइल क्रमांक यानी आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखे, 4 नंबर पे है वडिलांचे पालकांचे नाव यानी आपके वालिद का नाम आप यहाँ लिखे, 5 नंबर पे है वडिलांचा पालकांचा मतदार ओळखपत्र क्रमांक यानी आपको शनाख्ती कार्ड का नंबर या वोटर कार्ड का नंबर यहाँ लिखना है अपने वालिद का। 6 नंबर पे है आईचे नाव यानी आपके वालदा का नाम यानी माँ का नाम आपको पूरा यहाँ लिखना है। 7 नंबर पे है आईचे मतदार ओळखपत्र क्रमांक यानी यहाँ 7 पे आपको लिखना है आपके माँ का शनाख्ती कार्ड या वोटर कार्ड नंबर। 8 नंबर पे है पति किंवा पत्नीचे नाव, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप आपके शोहर का या आपकी बीवी का नाम यहाँ लिखे। 9 नंबर में आपने पति किंवा पत्नीचे मतदार ओळखपत्र क्रमांक यानी जो 8 नंबर में जिनका आपने नाम लिखा है उन्हीं का आप बीवी या शोहर का वोटर कार्ड का नंबर आप यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से आपके सामने तीसरे हिस्से के 9 पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताए। चलिए अब हम जाते हैं 1 नंबर और 2 नंबर हिस्से में। अगर 2002 की यादी में आपका नाम है तो ही आप इस फॉर्म का पहला हिस्सा भरेंगे। पहला पॉइंट है मतदाराचे नाव यानी 2002 की यादी में जैसा आपका नाम है आप वैसा यहाँ लिखे। दूसरा मुद्दा है मतदार ओळखपत्र क्रमांक यानी अगर आप 2002 की यादी को अपने नाम के सामने सीधा देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शनाख्ती कार्ड का नंबर दिखाई देगा, तो वो नंबर आप यहाँ लिखोगे। 3 नंबर का है नातेवाईकाचे नाव, आमतौर पे आप आपके वालिद या वालदा यानी आपके अम्मी या अब्बू का नाम यहाँ लिखे। चौथे में है नाते यानी अब आपके जो नातेवाईक आपने लिखा है वालिद या वालदा, वालिद है तो आप वडील लिखे और वालदा है तो आप आई लिखे नाते में। 5 नंबर पे है जिला, जिला यानी मिसाल के तौर पे हम नासिक ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। 6 नंबर पे है राज्य, राज्य यानी रियासत, मिसाल के तौर पे हमारा है महाराष्ट्र। 7 नंबर पे है मतदार संघाचे नाव, मतदार संघाचे नाव आपको 2002 की यादी में मिलता है, तो मिसाल के तौर पे हमारा मतदार संघ जो रहेगा मालेगांव विधानसभा मतदार संघ। 8 नंबर पे आएगा मतदार संघ क्रमांक
यानी अगर आप गौर फिक्र करेंगे तो आपके 2002 की यादी पे यहाँ लिखा हुआ है 73 मालेगांव करके। 9 नंबर पे आपको लिखना है यादी क्रमांक, यानी आपकी यादी कौन से नंबर की है वो आपको यहाँ लिखना है। और 10 नंबर पे है अनुक्रमांक नंबर यानी सीरियल नंबर, यानी आपकी 2002 की यादी में कौन से नंबर पे नाम आया वो नंबर आपको यहाँ लिखना है। इस तरीके से एक नंबर आपको मुकम्मल करना है, लेकिन ये आप कब मुकम्मल करेंगे, जब आपका 2002 की यादी में नाम रहेगा तभी। और याद रखना, अगर आपका 2002 में नाम है तो आप फॉर्म का पहला और तीसरा हिस्सा इतना ही हिस्सा भरेंगे। अगर आपका नाम 2002 की यादी में नहीं है तो आप फॉर्म का दूसरा हिस्सा जो है उसमें आप अपने वालिद या वालदा की डिटेल भरेंगे। जैसे मैंने 1 नंबर फॉर्म में डिटेलिंग दी है, वैसे ही फॉर्म के 2 नंबर हिस्से में आपको मालूमात भरनी है। बस फर्क ये रहेगा, 1 नंबर में आपकी थी अगर आपका 2002 की यादी में नाम रहा, और 2 में वो हिस्सा रहेगा जो आपके वालिद या वालदा की डिटेल आपको भरनी है। आपका अगर 2002 की यादी में नाम है तो आप 1 नंबर हिस्सा और 3 नंबर हिस्सा भरेंगे। अगर आपका 2002 की यादी में नाम नहीं रहेगा तो इस फॉर्म का 2 नंबर का और 3 नंबर का हिस्सा आप भरेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और कुछ डिटेलिंग चाहिए, जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं समीर सर जोहान एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। आप कभी भी इस फॉर्म को लेकर मुझ तक मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए ज़रूर मदद करूंगा। और नौजवान जो पढ़े लिखे, मैं उनसे भी अपील करूंगा, आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं इसकी जानकारी आप मुझसे ज़रूर ले और लोगों को भी मदद करें। जितने भी लोग ज़रूरतमंद रहेंगे आप उनके काम आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यूथ कांग्रेस के हम तमाम पदाधिकारी प्रांत ऑफिसर साहब से SIR के ताल्लुक़ से मुलाकात करने के लिए गए थे। हमने वहाँ पर उनसे जो बातें हमें जानना थी, कुछ चीज़ें जो हमें क्लियर करवाना थी, हम वहाँ पर उस सिलसिले में गए थे। आज हमारे शहर में बहुत गहमा गहमी का माहौल है। SIR को लेकर के काफ़ी टेंशन लोगों के अंदर है कि भाई SIR हो रहा है, कैसे करना है, क्या करना है। उसके फॉर्म को लेकर के बहुत सारे बातें आ रही है। और उसके साथ साथ जो पिछले टर्म में मैपिंग हुआ था कुछ महीना पहले, उस मैपिंग को लेकर के लोगों का बोलना ये है कि मैपिंग मेरा हुआ है, कोई बोलता है मेरा मैपिंग नहीं हुआ है, मैंने इसके साथ करवाया, मैंने उसके साथ करवाया। ऐसी सूरत में फरहान साहब ने कहा है कि आपका मैपिंग हुआ हो या ना हुआ हो, आपको ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। आप ये फॉर्म भरोगे तो आपका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, आपने मैपिंग किया हो या नहीं किया हो, लेकिन ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। अब ये इस फॉर्म को भरने के लिए बहुत सारी मुश्किलात आ रही है, हमारे लोग परेशान हैं। हमारे शहर में कुछ लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, बहुत काफ़ी दिक्कतें हो रही है। उसके लिए उन्होंने BLOs के साथ कुछ उनके सहायक उनको दिए हैं 2-2, वो भी नहीं आ रहे थे। कुछ था, उनके भी मामलात थे, कुछ बात थी जिसकी वजह से वो लोग नहीं आ पा रहे थे। तो आज उनको इशू कर दिया गया है कि यार आप लोगों को आना है। पेपर बोले मैंने इशू कर दिया हूँ, हो सकता है वो कल से हमारे BLOs के साथ खिदमत करने के लिए वो लोग भी उनके साथ रहेंगे। और जो भी मामलात है, जो भी बात लोगों के दिलों में नहीं आ पा रही है कि भाई बस बेचैनी है कि यार SIR है, क्या करना है, कैसे करना है, तो कुछ मुश्किल नहीं है फॉर्म भरना। ज़्यादातर तो जैसे हमारा जो जन्म तारीख़ है वो हम इंग्लिश में हम लिख सकते हैं। जिस तरीके से हम फ़ोन नंबर लिखते हैं, जैसे हम तारीख़ लिखते हैं, उस तरीके से लिख सकते हैं। हमारा आधार नंबर हम लिख सकते हैं इंग्लिश में, हमारा फ़ोन नंबर हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, हमारा वोटर ID हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। सिर्फ हमारा जो वालिद और वालदा का जो नाम है उसको मराठी में लिखना है। और उसके बाद उनका ID जो है वो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगर शौहर फॉर्म भर रहे तो शौहर अपनी बीवी का नाम है वो मराठी में लिखना है। बोलने का मतलब ये है कि ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, आवाम परेशान ना हो। ऐसी सूरत में यूथ कांग्रेस की जानिब से हम एक डेमो
आने वाले दिनों में कुछ आजकल में हम एक डेमो इशू करेंगे, जो हार्ड कॉपी रहेगा वो डेमो आपको दिया जाएगा, घर घर दिया जाएगा, या फिर जैसे भी आपको हासिल करना है उसमें हमारे कुछ नंबरात दिए जाएंगे। उसका पीडीएफ भी हम लोग व्हाट्सएप पे चलाएंगे, आप पीडीएफ से उसका कॉपी निकाल सकते हैं डेमो का। तो हम यूथ कांग्रेस का डेलीगेशन जो वहाँ पहुँचा था, इसके लिए ही पहुँचा था कि भाई लोगों के अंदर जो बेचैनी है हम खुद वहाँ जा कर के समझ लें और लोगों की बेचैनी दूर करें। तो हमें जो भी समझ आया है इस पर हम स्टडी करेंगे। आने वाले दिनों में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोगों को और बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। और हम एक डेमो, जो आसान सा डेमो है, सिर्फ फॉर्म का डेमो, उसको किस तरह से क्या करा जाए उतना डेमो हम आपको पीडीएफ के ज़रिए या फिर हम हार्ड कॉपी के ज़रिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यूथ कांग्रेस की तरफ से आपको पूरी सहायता की जाएगी, हमसे जो होगा हम करेंगे इंशाल्लाह। प्रांत ऑफिस पे जुनैद सारा साहब यूथ कांग्रेस जिला, उनकी तरफ से आज उनकी सदारत में प्रांत ऑफिस पर जाया गया। आज जो आवाम के दिलों में जो सवाल थे वो सवाल को लेकर हम गए थे और प्रांत साहब से बात हुई। प्रांत साहब से हमने सवाल किए और उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, जिसके अंदर सवाल था कि यार जो कंप्यूटर के ऊपर पेपर भर रहे, फॉर्म जो भर रहे, तो वो भर सकते क्या। तो हमने सवाल पूछा तो उन्होंने नहीं बोला है कि इसको पेन से भरना है और पूरा डिटेल जो मैपिंग हुआ था वो हिसाब से भरना है। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे इस्माइल रहमानी साहब, जो कि ये भी मालेगांव शहर के अंदर अपनी समाजी खिदमात में कहीं ना कहीं खामोश खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आज हम इनके रूबरू भी आए हैं और ये अपील लेकर आए हैं कि आज मालेगांव शहर के अंदर इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत, नशा, खुदकुशी और कई संगीन समाजी बुराइयां जो सरेआम चल रही हैं, इसके ताल्लुक से जो 12 जुलाई 2026 बरोज़ एतवार दोपहर में 2 बजे से शाम में 6 बजे तक के स्कूल नंबर 1 किदवाई रोड पर जो जलसा इस्लाह माशरा वो तरबियती कैंप का जो इनेकाद किया जा रहा है ख़वातीन और बच्चियों के लिए, हम इस्माइल रहमानी साहब से भी अपील करते हैं कि वो अपने एतराफ़ की, रईस रहमानी साहब से हम अपील करते हैं कि वो अपने एतराफ़ की जो ख़वातीन है महल्लों की और अपने घर की, अपने ख़ानदान की ख़वातीन से इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, इसकी अपील लेकर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से मालेगांव शहर के हालात हमारे सामने हैं, आज शहर का हर बच्चा जानता है कि मुआशरा किस तरह जा रहा है और बहुत बड़ी बात है और खुशी का मकाम है कि जिस तरीके से 12 जुलाई को 1 नंबर स्कूल के अंदर प्रोग्राम रखा गया है, इस्लाही प्रोग्राम जो ख़वातीन की इस्लाह हो। आज मुआशरा जिस तरीके से जा रहा है, मैं समझता हूँ ये एक अदारा और एक क्लब का काम नहीं है। अदारे खोलने का मकसद ये होता है कि शहर की इस्लाह हो, बस्ती की इस्लाह हो, गली महल्ले का इस्लाह हो। और उलमा इकराम से भी मेरी गुजारिश है कि मदारिस के साथ साथ इस्लाही प्रोग्राम को जो है तो बढ़ाया जाए और गली महल्ले के अंदर पहुंच करके इस बात को जो है तो आमादा किया जाए लोगों के अंदर। जितने नौजवान हैं आज पूड़ी के अंदर, नशे के अंदर देख लो कि आज बंद हो जा रही है तो उसके ऊपर पैसा लगाने तैयार है, 50 वाली चीज़ 100 रुपये में लेने तैयार है, लेकिन कौम का सरमाया गलत जगह जा रहा है। ये उलमा इकराम से मेरी गुजारिश है, ख़ास तौर से मदारिस के आइम्मा से गुजारिश है, जो इमामों से मेरी गुजारिश है कि इस तरफ जो है अपने ध्यान को बढ़ाएं और इस तरफ कदम बढ़ाएं ताकि हमारे माशरे को जो है तो जान लगे। और जो बुराई फैलती जा रही है, आज खुदकुशी का ले लो, नशे का कारोबार ले लो, नशा हर गली के अंदर फैल गया है, ये किस तरीके से ख़त्म होगा। और हमारे घर की जो है तो माएँ बहनें गली के अंदर हमारे जो है तो जो जिना आम हो चुका है, ये बहुत बुरी बात है, इस पर कदम लगना चाहिए। और पूरे शहर के नौजवान को एक होकर के, उलमा इकराम को एक होकर के सर जोड़ करके बैठने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ताकत के साथ इसको काम को करने की ज़रूरत है, जब ये काबू में आएगा। और मैं तंजीम को जो है तो हमारे जिया भाई को, इस्माइल रहमानी को और जितने भी हमारे शहर के उम्मती फाउंडेशन को भी जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे इस महल्ले मौलाना उमरन चौक, गुलाब पार्क, अख्तराबाद, रहमानी पार्क और आशिया पार्क की जानिब से जो है तो हिमायत देता हूँ और पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में वहाँ ख़वातीन को लेकर के पहुँचने की। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। मेरी प्यारी बच्चियों, आज हम तमाम लोग जो आपके रूबरू यहाँ पर खड़े हैं, सामने नज़र आ रहे हैं, ये हम
हम हमारे अपने लिए नहीं, मेरी प्यारी बच्चियों और मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके वक़ार और किरदार के लिए जमा हुए। इंसान की ज़िंदगी बहुत अहमियत की हामिल होती है, तो वहीं उसकी इज़्ज़त, उसका वक़ार, उसका किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। कहीं ना कहीं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो हसीन चेहरे देखकर जिस पर मर मिटती हो, तुमको ऐसा लगता है कि वो हसीन चेहरा तुम्हारे लिए जन्नत साबित होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में चैन, सुकून और बड़े बंगले और बेहतरीन ज़िंदगी लेकर आएगा। मगर मैं मेरी प्यारी बच्चियों बताता चलूं कि वो हसीन चेहरा तुम्हारी ज़िंदगी के लिए तबाही और बर्बादी लेकर आएगा, तुम्हें तबाह और बर्बाद कर देगा। तुम्हारी अस्मत और इज्जत से खेल कर तुम्हें एक किनारे दूध में से मक्खी के जैसा, जिस तरीके से मक्खी को दूध में से निकाल कर फेंक दिया जाता है, उसी तरीके से तुम्हें भी फेंक दिया जाएगा। और मैं ये बात जो बोल रहा हूँ तो इतनी अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, तो मैंने ऐसे कई मंजर और कई बच्चियों को देखा है तड़पते हुए, मचलते हुए, और कई बच्चियों की लाशें हमने उठाई है खुदकुशी करने के बाद। तो मेरी प्यारी बच्चियों, इर्तिदाद, प्यार, इश्क, मोहब्बत ये सिर्फ एक धोखा है। जिस तरीके से तालाब में मछली का शिकार करने के लिए मछेरे जाते हैं, कुछ लोग छिप लगाते हैं, उसके अंदर सिंदूर लगाकर उसको पानी में फेंकते हैं। फेंकने के बाद वो मच्छियाँ पानी के अंदर जब उस सिंदूर को देखती है तो वो आती है लालच में आने के बाद वो सिंदूर को खाने के लिए जब पकड़ती है तो उसके मुंह के अंदर वो गल फंस जाती है। और जब गल फंसती है तो मच्छी वो गल अपने मुंह में से नहीं निकाल पाती, और शिकारी जो शिकार करने वाले रहते हैं वो उसको एक झटके से मारते हैं और वो गल और अच्छी से फंस जाता है और उस मच्छी को तालाब में से निकाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरी प्यारी बच्चियों आपका शिकार किया जा रहा है। आपको शादी का लालच देकर, आपको मोबाइल का लालच देकर, आपको बेहतर ज़िंदगी का लालच देकर, ये सिर्फ एक लालच है, ये सिर्फ एक धोखा है। और इसी बुनियाद पर तुम्हें जो है तो बिल्कुल मच्छी के तरीके से आपका शिकार करके आपको शादी का झांसा देकर आपको फंसाया जाता है। और जब मेरे पास आना, कोई बच्ची अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मोहब्बत करती हो, वो मेरे पास आए। जिया मुस्कान का राब्ता नंबर किसी से भी मिल सकता है, मेरे पास आए। मेरे पास कई वीडियो है, कई रिकॉर्डिंग है, कई बच्चियां हैं जो आज इस इर्तिदाद, प्यार, इश्क और मोहब्बत की आग में जलकर खास्तर हो गई है, जो अपनी ज़िंदगी, अपना किरदार, अपना वक़ार, अपना ज़मीर सब कुछ तबाह कर दिया है। वो अपने साथ साथ अपने वालिदैन की ज़िंदगी भी तबाह और बर्बाद कर चुकी है। तो मेरी प्यारी बच्चियों और मेरे प्यारे बच्चों, नशा ये आपके लिए तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी अलामत है। नशा इंसान की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देता है, यहाँ तक कि दुनिया और आखिरत भी तबाह और बर्बाद कर देता है। तो मैं जो आज हमारे साथ में इतने सारे लोग खड़े, मैं इतनी सारी बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी जहन साजी के लिए, आपका जहन खोलने के लिए कर रहा हूँ। मेरी प्यारी बच्चियों, कई वीडियो है, कई हमारे पास ऐसी बच्चियां हैं। आज जिस वक्त हम लोग यहाँ पर उमर बिन खत्ताब मस्जिद के अंदर जनाजा हॉल में मीटिंग लिए, इस वक्त अभी 3 बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हुई है। और उन बच्चियों को जो है तो शादी का लालच देकर या दुनिया की कोई भी किस्म का लालच देकर उन बच्चियों को यहाँ से भगा कर ले जाया जा चुका है। और कई बच्चियाँ प्यार और इश्क मोहब्बत का शिकार होने के बाद उनकी अस्मत से खेलकर उनको दूध में से मक्खी की तरीके से निकाल कर फेंक दिया गया है। मेरी प्यारी बच्चियों, वालिदैन का कहना मानो, माँ बाप का कहना मानो, टीचर्स का, उस्ताज़ा का कहना मानो, क्योंकि ये नाफरमानी आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए तबाही और बर्बादी की अलामत है। माँ बाप, एक माँ अपने बच्चे को पेट में 9 महीना कोख में रखती है और जब वो बच्चे को जन्म देती है तो कई बार जीती है और कई बार मरती है। और उसके बाद वो आपको जन्म देती है और जन्म देने के बाद न जाने कई साल तक के वो रातों को जागती है, सोती नहीं है, खुद भूखी रहती है, मगर अपने बच्चों को जो तो भूखा नहीं रखती है। तालीम और तरबियत के लिए जहाँ माँ अपनी बच्ची और बच्चों को
दिन रात देखती है, तो वहीं वो बाप भी जो है तो मेहनत और मशक्क़त करके अपनी शफ़क़त में अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए निकालता है। हम आला तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ में नहीं है मेरी प्यारी बच्चियों, हम आला तालीम के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ में नहीं है। आला तालीम हासिल करो, मगर आला तालीम के नाम पर आपके हाथों में जो ये मोबाइल दे दिया गया है और ये मोबाइल के ज़रिए जो खुराफात आपसे हो रहे, जो गुनाह आपसे हो रहे, यकीन जानो ये चंद लम्हे का होता है, चंद मिनटों का होता है या चंद महीनों का होता है, मगर उसके बाद आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। जिन बच्चियों की ज़िंदगी तबाह भई है, आप मुझसे रब्ता करो, मैं चल के उनकी ज़िंदगी, उनका घर, उनका परिवार वालों से ले आके मिलाता हूँ। देख लो आज उनका क्या हाल है। प्यार, इश्क और मोहब्बत के अंदर 100 में से 1% सादिया भी पाया तकमील तक के नहीं पहुँची है कि जिन्होंने अपनी अज़वाजी ज़िंदगी पूरी चैन और सुकून से गुजार ली हो। यही पैगाम लेकर हम आए हुए हैं। 12 जुलाई 2026 बरोज़ एतवार दोपहर में 2 बजे से शाम 5 बजे तक के कुलियातुत तारत जामियातुस सोलियात तय्यबात उम्मुल कुरा मदरसे की बड़ी बड़ी आपाओं के ज़रिए आप लोगों की जहन साजी की जाएंगी। आप लोगों तक के हम अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश यही है और हम सब मुश्तरका तंजीमों की जानिब से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हम इसमें किसी भी किस्म के नज़रियाती इख्तिलाफात, सियासी इख्तिलाफात, मजहबी इख्तिलाफात, चाहे मसलकी इख्तिलाफात, सबको बालाए ताक रखते हुए ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और हम सबको आवाज़ देते हैं। ये एक घर का मसला नहीं है, ये घर घर का मसला बनता जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों और मेरी प्यारी माँ बहनों, बेटी बचाओ, बेटा बचाओ, ख़ानदान की इज्जत बचाओ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, एहसानुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।